आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सब्जेक्टिव लेसन का होमवर्क दिया गया था पेज नंबर 10 से 12 तक, और अगला होमवर्क रहेगा पेज नंबर 13 से 15 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली है? वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली है? उपनिषद से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में, ऑप्शन सी। और कृष्ण का उल्लेख करेगा किसमें मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व क्या है? भक्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ऑप्शन डी, जो कि हुआ था मक्का में जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे, जो कि इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की उपाधि दी गई थी, जो कि बोला जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गया था 632 ईस्वी में मदीना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, ऑप्शन ए। बाइबल कहेगा तो ईसाई धर्म का है, जैन अवेस्ता कहेगा तो पारसी धर्म का, और भागवत गीता हिंदू धर्म के। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? इब्ने इसाक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए, ऑप्शन ए। अरबों ने सिंध पर 700 अरबों के जरिए होता। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान किस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं? पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी। पश्चिम दिशा में इसलिए मुंह खड़ा करते हैं क्योंकि मक्का भारत के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, इसलिए। अगला क्वेश्चन, ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस डे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में, ऑप्शन ए, जो कि आदेश दिया था गवर्नर पोर्टियंस ने। अगला क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र, ऑप्शन डी। हजरत मोहम्मद साहब कहेगा तो इस्लाम धर्म के, कृष्ण कहेगा तो वैष्णव धर्म के, ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के। अगला क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। उनका पुत्र था अजातशत्रु, जो कि 32 वर्षों तक शासन किया था, 32 वर्ष तक, जो कि बिंबिसार के हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं, कुणिक किसका उपनाम था? कुणिक किसका उपनाम था? अजातशत्रु का, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। ऑप्शन बी। नाग दशक कहेगा तो हर्यक वंश के अंतिम राजा था, और घानानद कहेगा तो नंद वंश के अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को। ऑप्शन ए। सिकंदर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउके फल्ला। ऑप्शन सी। बाउके फल्ला। चेतक कहेगा तो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा का नाम था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 33 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन ए, जो कि बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन में। आगे देखते हैं, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कह के पुकारा था? जस्टिन। ऑप्शन बी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान दिलवाई थी, और चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था, और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन ए। जिनका संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मौखली पुत्र गोसाल। अगला क्वेश्चन, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। ऑप्शन ए। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन की उपाधि दी गई है, और बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम। सिंधु एवं झेलम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला शिलालेख में। ऑप्शन ए। 7वां शिलालेख में अशोक की यात्रा का उल्लेख किया गया है। दूसरा शिलालेख में बताया गया है कि पशु और मानव के लिए चिकित्सा का उपलब्ध कराया जाए। 13वां शिलालेख में कलिंग का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का। अगला क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन सी। और शिलालेखों की संख्या कहेगा तो 14 हो जाएगा, 14। शिलालेखों की संख्या कहेगा तो 14, जो कि शिलालेख की सबसे पहले खोज किया था 1750 में टी पैंथलर ने, और पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंस पे। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर कितना भाग कर दिया गया? 1/8 भाग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा मेरठ में स्थित स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक। ये लास्ट क्वेश्चन था, और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको PDF लिंक चाहिए तो जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउन कर लें।